दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री पद न देना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बीजेपी सरकार में जरूर शामिल है, लेकिन सरकार में शामिल होकर भी बीजेपी बड़ी दुविधा और उलझन में फंसी हुई दिख रही है। बीजेपी के आलाकमान ने बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री पद न देकर उप मुख्यमंत्री पद दिया, यानी उनका डिमोशन किया और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री किया। बीजेपी के आलाकमान का यह निर्णय महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आ रहा। बीजेपी के आलाकमान ने दूसरी बड़ी गलती की। अजित पवार और उनके साथ आए नेताओं को सरकार में शामिल किया। इसके कारण भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। इस वक्त सरकार की कमान एकनाथ शिंदे जी के हाथ में है, लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी ने सरकार चलाई और एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी पूरी पकड़ रखी और जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापित करने में या जनता का विश्वास हासिल करने में एक देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कामयाबी हासिल की, वो कामयाबी इस वक्त एकनाथ शिंदे जी को मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यानी कि जनता का विश्वास हासिल करने में एकनाथ शिंदे जी पूरी तरह से फेल होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त सरकार में 3 पार्टियां हैं। तीनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल और समन्वय का अभाव दिख रहा है। मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस प्रकार के विधान या टिप्पणियां तीनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से की जा रही है, उसके कारण इस सरकार में अविश्वास बढ़ता जा रहा दिखता है। जिस प्रकार इस सरकार को बड़े बड़े फैसले लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है या बीजेपी के आलाकमान के आदेश का इंतजार करना पड़ता है, उसके कारण भी ये सरकार डिस्टर्ब नजर आ रही है। 2014 से लेकर 2019 तक बड़े बड़े फैसले यहां महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस लेते थे। इस सरकार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास 105 विधायकों का समर्थन है और अन्य 7-8 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी बीजेपी के साथ है। लेकिन फिर भी इस सरकार में बीजेपी के केवल 10 मंत्रियों को या 10 विधायकों को मंत्री पद मिला है। यानी अभी भी बीजेपी के 95 एमएलए सत्ता से वंचित है। यानी इस सरकार में बीजेपी के संख्या के मुताबिक उनको कम भागीदारी मिली है। इसके कारण भी बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता नाराज दिख रहे हैं। 2014 और 2019 में एनसीपी और कांग्रेस छोड़कर बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। उन नेताओं को देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर भरोसा था, लेकिन इस सरकार में इन नेताओं को भी मंत्री पद नहीं मिला। इसके कारण भी उनके मन में बेचैनी दिख रही है। यानी कुल मिलाकर इस सरकार का एक अच्छा परसेप्शन जनता के बीच जाता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि मंत्री पद पाने के लिए या अच्छी मिनिस्ट्रीज पाने के लिए इस सरकार में होड़ लगी है।
इस सरकार में अजित पवार गुट शामिल होने के कारण एक असंतुलन पैदा हुआ है और खासतौर पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस निर्णय के कारण नाराज दिख रहे हैं। बीजेपी के आलाकमान ने राजनीतिक समीकरण या 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अजित पवार गुट को बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल करने का निर्णय लिया, लेकिन इसका फायदा मिलने के बजाय इस वक्त बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति का समीकरण गड़बड़ा गया है और खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के कारण इस वक्त ड्राइविंग सीट पर एकनाथ शिंदे जी है, लेकिन उनका प्रभाव एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और एक गवर्नेंस के ऊपर कम दिख रहा है। भले ही उनको मंत्री पद का अनुभव है या राजनीतिक चतुराई उनमें देखी जा सकती है, लेकिन जो राजनीतिक असर या प्रभाव देवेंद्र फडणवीस जी का 2014 से लेकर 19 तक देखने को मिला, वैसा प्रभाव इस वक्त उनका नहीं दिख रहा। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होने के कारण इस सरकार में उनको स्वतंत्रता कम मिल रही है। बड़े बड़े फैसलों के लिए बीजेपी के आलाकमान के संदेश का इंतजार करना पड़ रहा है या दिल्ली जाकर उनसे बातचीत करने के बाद ही बड़े फैसले हो रहे हैं। इसके कारण भी सरकार ठीक ठाक तरीके से निर्णय नहीं ले पा रही है। अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे जी हो, प्रशासन अच्छी तरह से ये दोनों नेता चलाते हैं। इस सरकार में अजित पवार गुट के साथ या अजित पवार गुट के जितने भी मंत्री हैं उनको भी सरकार चलाने का अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन जिस प्रकार का परसेप्शन इस वक्त सरकार के बारे में जनता के बीच बना है और खासतौर पर जिस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं, ये निर्णय लेते हुए तीनों पार्टियों में एक आपसी सहमति की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता नहीं दिख रही, यानी अविश्वास का भाव तीनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। अगर फडणवीस मुख्यमंत्री होते तो उनके अनुभव का और सरकार चलाने के उनके स्टाइल का या उनके काम करने के तरीके का फायदा इस सरकार को मिल पाता, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी हो या अजित पवार हो, उनकी तुलना में एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और सरकार चलाने में देवेंद्र फडणवीस उनसे ज्यादा प्रभावशाली दिखते हैं। मगर देवेंद्र फडणवीस जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर बीजेपी के आलाकमान ने महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं या इन बीजेपी के इस फैसले से सत्ता के राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से गड़बड़ा गए हैं। बीजेपी के महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी दूर करने में देवेंद्र फडणवीस कामयाब होते दिख रहे हैं। लेकिन जो भागीदारी इस सरकार में बीजेपी को मिलनी चाहिए थी या जो प्रभाव इस सरकार में होने के कारण उनके सपोर्टर को या उनके मतदाताओं को मिलना चाहिए था या उनको कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए था, उसका फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी कुल मिलाकर इस सरकार का गवर्नेंस एड में दिख रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार
या सरकार की पॉलिसीज जनता के सवाल या जनता के जो कष्ट है या दुख है उनको दूर नहीं कर पा रही। यानी कुल मिलाकर सरकार को लेकर जनता में ठीक ठाक परसेप्शन नहीं दिख रहा और बीजेपी का आलाकमान के कारण या बीजेपी के आलाकमान ने देवेंद्र फडणवीस जी को भले ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी है, लेकिन जिस प्रकार 2014 से लेकर 19 तक बीजेपी का संगठन मजबूत हुआ, कार्यकर्ताओं में जोश दिखा, वो संगठन का जोश और कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास इस वक्त कम दिख रहा है। संगठन मजबूत जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से संगठन बढ़ना चाहिए था या जनता में बीजेपी के लिए एक स्वीकृति बढ़नी चाहिए थी, वो स्वीकृति बढ़ती हुई नहीं दिख रही। यानी कुल मिलाकर बीजेपी सत्ता में होकर भी इस सत्ता का अच्छी तरह से लाभ नहीं उठा पा रही और उसके कार्यकर्ता सत्ता में ठीक ठाक तरीके से भागीदारी न मिलने के कारण उनमें नाराजगी दिख रही है। अलग अलग जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। उनकी नाराजगी सामने भी आ रही है, लेकिन अगर यही नाराजगी इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस जी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना, इसके कारण सत्ता का समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री पद के ऊपर देखना चाहते हैं, यानी मुख्यमंत्री पद उनको मिले ऐसी अपेक्षा करते हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी के आलाकमान का भरोसा एकनाथ शिंदे जी के ऊपर ज्यादा दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए भी इस सरकार को 2014 से लेकर 2019 तक उसकी तरह नहीं चला पा रहा है। यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में इस सरकार को चलाने का जो प्रयास एकनाथ शिंदे जी की तरफ से हो रहा है और जनता के बीच जो संदेश जा रहा है वो अच्छा मैसेज नहीं पहुंचा रहा। इसके कारण आने वाले चुनाव में सरकार को जनता के नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर एकनाथ शिंदे जी डिस्क्वालीफाई होते हैं या उनकी सदस्यता चली जाती है तो मुख्यमंत्री पद पर नया चेहरा आ सकता है। वो नया चेहरा अजित पवार होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे, इसका फैसला अंतिमतः बीजेपी का आलाकमान करेगा। लेकिन इस वक्त बीजेपी के आलाकमान के निर्णय के कारण महाराष्ट्र का सत्ता समीकरण बीजेपी के अनुकूल होने के बजाय बीजेपी के विरोध में हो गया है ऐसा दिख रहा है और इसके परिणाम आने वाले चुनावों में बीजेपी को भुगतने पड़ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।